अलंकार। दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। आभूषण का मतलब गहना। आभूषण का कार्य क्या होता है? शरीर के सौंदर्य में वृद्धि कर देता है। आभूषण धारण कर लेने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जैसे स्त्रियां अपने शरीर की सौंदर्य को बिंदी, चूड़ी इत्यादि सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से बढ़ा देती हैं, उसी तरह कवि भी कविता को कुछ तत्वों, कुछ साधनों, उपकरणों से सजा देते हैं। उसे ही अलंकार कहते हैं। यहाँ देखिए, अलंकार का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, साधनों को अलंकार कहते हैं। वे तत्व, वे साधन या कह लीजिए वे उपकरण जिनसे काव्य की शोभा में वृद्धि हो जाती है, काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं। समझ गए होंगे अलंकार की परिभाषा। अब जानते हैं अलंकार के भेद। दोस्तों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। याद रखना है आपको, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कौन कौन सा? शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब जानेंगे शब्दालंकार क्या होता है। देखिए, जब काव्य के शब्दों में सौंदर्य होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। कहने का मतलब यह है, जब कविता के, काव्य के शब्दों में सुंदरता हो, उसके शब्दों को सजाया गया हो, उसके शब्दों में चमत्कार हो, सौंदर्य हो, तो वहाँ शब्दालंकार होगा। जैसे इस उदाहरण के माध्यम से आप शब्दालंकार को समझिएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो देखिए, इस काव्य को शब्द के माध्यम से सजाया गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर। यहाँ पर समान वर्ण का प्रयोग करके त काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। इससे यह कविता सुंदर बन गई है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तो इसके शब्दों में सौंदर्य है, शब्दों में आभूषण है, शब्दों में चमत्कार है, इसलिए यह क्या हुआ? शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार। जब काव्य के अर्थों में सौंदर्य होता है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जब शब्द में सौंदर्य रहे, शब्द में चमत्कार हो तो शब्दालंकार, और जब काव्य के अर्थ में अलंकार हो, अर्थ में सुंदरता हो, सौंदर्य हो, तो वहाँ पर होगा अर्थालंकार। इसको भी देखिए उदाहरण के माध्यम से। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय कैसा हो? सागर जैसा गहरा हो, सागर के समान हृदय में प्रेम, करुणा, दया भरा हो। गिरी सा ऊंचा जिसका मन, और मन गिरी सा ऊंचा हो, कैसा? पर्वत के समान ऊंचा हो। तो यहाँ देखिए, इसके शब्द में कोई सौंदर्य नहीं है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसके अर्थ में सौंदर्य है, इसलिए यह कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। अब हम एक एक करके सभी के भेद को पढ़ेंगे, सभी के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे सबसे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आपको अभी समझाया है। तो यहाँ इंटरमीडिएट में शब्दालंकार के 3 प्रकार पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक और सलेश। ये 3 ही परीक्षा में आएंगे। और अर्थालंकार से आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनन्वय, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, दृष्टांत पढ़ना है। तो अब हम एक एक करके सभी अलंकार को अच्छे से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो शब्दालंकार। शब्दालंकार में जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, पहचान क्या है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ देखिए
क्या लिखा है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। तो यहाँ देखिए चारू में च वर्ण, चंद्र में च वर्ण, चंचल में च वर्ण। तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हो तो यहाँ इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह आपको पहचान करना है। दूसरा देखिए उदाहरण, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। यहाँ पर तन में त, तड़प में त, तड़प कर में त, तप्त में त, तात में त, फिर त्याग में त। तो यहाँ पर भी त वर्ण की आवृत्ति हुई है, त वर्ण अधिक बार आया है, एक से अधिक बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ भी देखिए रघुपति राघव राजा राम, सब में र वर्ण आया है, रघुपति र, राघव र, राजा र, राम में र। तो यहाँ पर भी र वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अब जानेंगे यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार परिभाषा समझिए, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति यानी एक ही शब्द बार बार आए, भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, लेकिन कैसे, भिन्न अर्थों में, यानी एक ही शब्द जहाँ पर एक से अधिक बार आए, शब्द तो एक ही हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ पर आपको कौन से शब्द की आवृत्ति दिख रही है, काली घटा का घमंड घटा में आपको दिख रहा होगा घटा घटा। घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, घटा शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन इसके भिन्न अर्थ हो, इसके अर्थ अलग अलग हैं। इसका अर्थ क्या है, काली घटा का घमंड घटा, यानी जो काली घटा थी, काली बादल, वो अपने पर खूब इतरा रही थी, जब बरसी घमंड घटा तो उसका घमंड घटा, अर्थात घट गया, कम हो गया। तो इस घटा का अर्थ बादल है और इस घटा का अर्थ घटना या कम होना है। तो यही है, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, खग कुल कुल सा बोल रहा। इसका अर्थ क्या होगा, खग मतलब पक्षी, कुल खग कुल, पक्षियों का कुल यानी समूह, झुंड, कुल कुल सा बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, कुल कुल सा बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुल शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ भिन्न है। इस कुल का अर्थ क्या है, पूरा समूह, झुंड, खग कुल, पक्षियों का समूह, कुल कुल सा बोल रहा। और इस कुल का अर्थ क्या है, उनकी कलरव, उनकी आवाज़। तो ये भी यहाँ पर भी एक ही शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन अलग अर्थों में। तो कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। अब अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। इसको समझिएगा, जहाँ किसी शब्द की एक बार प्रयोग होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या चीज़, जहाँ किसी शब्द की एक बार प्रयोग होने पर उसके एक से अधिक, एक से ज़्यादा अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण से समझिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसका पहले अर्थ जानते हैं तब श्लेष समझेंगे, यह श्लेष अलंकार कैसे है। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं पानी राखिए, अपने प्रतिष्ठा की, अपने सम्मान की रक्षा कीजिए। बिन पानी सब सून, बिन पानी यानी सम्मान के बिना, प्रतिष्ठा के बिना, प्रतिष्ठा खो जाने पर सब सून, सब कुछ खो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पर देखिए, पानी गए न उबरे, पानी गए यानी पानी जाने पर, मोती मानुष चून, न उबरे मोती मानुष चून। समझिएगा, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती का मतलब मोती, मानुष का मतलब मनुष्य, चून का मतलब चूना। मोती क्योंकि पानी, इस पानी का अब देखिए यहाँ पर एक बार प्रयोग हो रहा है पानी, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो,
यहाँ पर एक से अधिक अर्थ व्यक्त कर रहा है। कैसे देखिएगा, पानी गए न उभरे मोती, पानी गए न उभरे मोती, यानी मोतियों की पानी, यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। पानी गए न उभरे मोती, पानी चमक के बिना मोतियों की, क्योंकि चमक के बिना मोतियों की कोई कीमत नहीं होती। पानी मानुष, यहाँ पानी का मोती के लिए चमक या कांति अर्थ था, और यहाँ मनुष्य के लिए पानी गए न उभरे मानुष। सम्मान चले जाने पर, प्रतिष्ठा चले जाने पर मनुष्य की कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या है, प्रतिष्ठा, सम्मान या इज्जत। अब यहाँ पर चूना के लिए देखिए, पानी चून, पानी के बिना, यहाँ पानी का अर्थ चूना के लिए पानी ही है, पानी के बिना चूने का भी कोई मोल नहीं होता। तो देख रहे हैं ना, यहाँ जहाँ पर एक ही शब्द प्रयोग होकर एक से अधिक अर्थ व्यक्त करे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, सलेश अलंकार होगा, है ना। यहाँ पानी एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा है एक बार प्रयोग होकर, तो इसलिए सलेश अलंकार है। समझ गए होंगे। तो ये आपका शब्द अलंकार पूरा हो गया। अब आइए अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार मतलब जहाँ अर्थों में चमत्कार हो, अर्थों में सौंदर्य हो। तो अर्थालंकार का पहला पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय की उपमान से समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, समझिएगा। जहाँ पर उपमेय की, अब आप सोच रहे होंगे उपमेय क्या है, तो मैं बताता हूँ ना। उपमेय, यहाँ देखिए लिखा है, जिसकी उपमा दी जाती है। उपमा का मतलब तुलना, हम जिसकी तुलना करेंगे उसे क्या कहेंगे, उपमेय। समझे ना। जैसे मुख चंद्रमा जैसा है, तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की ना, कि मुख चंद्रमा जैसा है, तो मुख क्या हुआ, उपमेय। जिसकी उपमा दी जाती है उपमेय कहलाता है। तो जहाँ पर उपमेय की, यानी जिसकी उपमा दी जाए, उपमान से, उपमान, अब सोच रहे होंगे उपमान क्या है, तो यहाँ देखिए उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहेंगे, और जिससे उपमा दी जाएगी उसको उपमान कहेंगे। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिससे तुलना की जाए उसको उपमान। जैसे मैंने आपको बताया था मुख चंद्रमा जैसा है, तो मुख की उपमा दे रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं, तो मुख उपमेय है। और मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, कि मुख चंद्रमा जैसा है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान। अब साधारण धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म। साधारण धर्म का मतलब उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म। अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले पूरा समझ लीजिए, फिर परिभाषा के माध्यम से बता दूंगा, ताकि आप पूरा अच्छी तरह से जान जाएं। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म, यानी जो धर्म, जो खूबी, जो विशेषता उपमेय और उपमान दोनों में हो, उसे कहेंगे साधारण धर्म। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो मुख की उपमा दे रहे हैं, तो मुख क्या हो गया, उपमेय। मुख की उपमा तुलना किससे दे रहे हैं, चंद्रमा से, तो क्या हो गया, चंद्रमा, उपमान। अब साधारण धर्म, उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले धर्म, जो उपमेय और उपमान में दोनों में हो उसे साधारण धर्म। जैसे मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो ये सुंदरता दोनों में है, मुख में भी है और चंद्रमा में भी है, तो इसलिए ये सुंदर क्या हो गया, सुंदरता, साधारण धर्म। अब लास्ट है वाचक, समानता व्यक्त करने वाले शब्द, जो शब्द समानता व्यक्त करे, जैसे सा, सम, सरिस, बराबरी को दिखाए, वो वाचक कहलाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से आप पूरा समझ जाएंगे। पहले ध्यान दे लीजिए एक बार परिभाषा। जहाँ उपमेय की उपमान से समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। आपको भी बता दिया ये सब क्या होते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। एक उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी मन पीपर पात, पीपल के पत्ते के सरिस समान डोला,
चंचल है। मन पीपल के पत्ते के समान चंचल है। जैसे पीपल का पत्ता हिलता रहता है बिना रुके, उसी तरह मन भी है। तो मन को पीपल के पत्ते के समान चंचल बताया गया है। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं? मन की। तो इसमें मन हो गया उपमेय। मन की तुलना किससे कर रहे हैं? पीपर पात से। तो पीपर पात क्या हो गया? उपमान। अब साधारण धर्म, कौन सी खूबी दोनों में है कि हम एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं? डोला, यानी कंपन दोनों में है, चंचलता दोनों में है। तो डोला हो गया साधारण धर्म और सरीस हो गया वाचक शब्द। इसी तरह देख लीजिए, इसमें हरिपद कोमल कमल से, प्रभु का चरण कोमल कमल के समान है। तो यहाँ भी प्रभु के चरण का को कमल से उपमा दे तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, तो उपमा अलंकार है। इसमें उपमेय क्या है? हरिपद, क्योंकि हरिपद की उपमा दे रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। उपमान क्या है? जिससे उपमा होती है। हरिपद की उपमा किससे दे रहे हैं? तुलना कर रहे हैं कमल से। तो कमल क्या हो गया? उपमान। अब साधारण धर्म, जो विशेषता दोनों में होती है, तो एक कोमलता दोनों में है। हरिपद में भी, यानी प्रभु के चरण भी कोमल है और कमल भी कोमल है। तो ये दोनों में है, ये दोनों में ये धर्म है। तो ये हो गया साधारण धर्म। और जो समानता व्यक्त करने वाला शब्द हो वाचक होता है, और से हो गया वाचक। उसी तरह मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर सुंदर और मनोहर है। तो इसमें आप खुद समझ लीजिएगा क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्या साधारण धर्म है, क्या वाचक है। थोड़ा ही कठिन आपको लगा होगा, थोड़ा लंबा लगा होगा, कठिन नहीं है। अब इसके बाद का सब आसान है। चलिए देखते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। उपमेय आपको भी बताया है ना, जिसकी उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी जहाँ पर उपमेय और उपमान के भेद को मिटा दिया जाए, जहाँ उपमेय और उपमान के भेद को मिटा दिया जाए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, उपमेय और उपमान के अंतर को समाप्त करके उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए, वहाँ रूपक अलंकार होगा। जैसे समझिएगा, उदाहरण से समझ जाएंगे। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल यानी हरि ईश्वर के चरण कमल, कमल रूपी चरणों की बंदो वंदना करता हूँ। इसका अर्थ है ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। तब देखिए यहाँ चरण क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। चरण की तुलना कमल से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चरण और कमल दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर चरण उपमेय में, कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, यानी इनके अंतर को मिटा दिया गया है, दोनों को एक मान लिया गया है। और इसका अर्थ ऐसा निकल रहा है कि कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, ना कि कहा जा रहा है कमल जैसे चरणों की। अगर कमल जैसे कहते हैं तो हाँ उपमा हो जाता है। यहाँ तो दोनों के भेद को, अंतर को मिटा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। समझ गए होंगे ना? दूसरे में समझिए, इसमें और आसानी से समझ जाएंगे रूपक अलंकार। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट, अंबर का मतलब आकाश, पनघट का मतलब पनघट, में डुबो रही तारा, तारा का मतलब तारा, घट का मतलब घड़ा, उषा का मतलब सूर्य, नागरी का मतलब ये स्त्रीलिंग है नागर का, यानी यहाँ नायिका समझ लीजिए आप। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, समझिएगा। अंबर पनघट, आकाश क्या है? उपमेय है। पनघट क्या है? उपमान है। इन दोनों के भेद को मिटा दिया गया है। कहा जा रहा है अंबर पनघट, यानी अंबर रूपी पनघट में, देख रहे हैं ना, उपमेय में उपमेय और उपमान के भेद को मिटाकर एक कहा जा रहा है कि अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट में तारा घट, तारा उपमेय और घट उपमान। लेकिन यहाँ भी इन दोनों के अंतर को समाप्त कर दिया जा रहा है और एक ही कहा जा रहा है, ऐसे कि तारे रूपी घड़े को, उषा नागरी, सूर्य और नायिका में अंतर है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है दोनों के भेद को मिटाकर सूर्य रूपी नायिका। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो इस तरह से, वहाँ रूपक अलंकार होगा। अब जानिए उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जानो, जनहु आदि वाचक शब्द होते हैं।
अब समझिएगा, जहाँ उपमेय में, उपमेय आप समझ रहे हैं जिसकी तुलना की जाती है, उपमान का जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होगा। इसमें मनु, मानो, मनहु, जानो, जानू आदि वाचक शब्द होगा। कैसे आप समझिए, यहाँ मैं बताता हूँ ऐसे। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपू पर्यो प्रभात। इसका अर्थ पहले जानिए। सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात। श्याम का मतलब श्री कृष्ण, सलोने का मतलब सांवले, गात का मतलब सुंदर, गात का मतलब शरीर। श्याम सलोने गात यानी श्री कृष्ण अपने शरीर पर ओढ़े पितुपटु, पितुपटु का मतलब पीला वस्त्र ओढ़े हुए, सोहत इतने शोभित हो रहे हैं। पहले पंक्ति का अर्थ होगा श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर ओढ़े पितुपटु, पीतांबर यानी पीला वस्त्र ओढ़े, सोहत इतने शोभित हो रहे हैं। मानो नीलमणि शैल पर आतपू पर्यो प्रभात, मानो नीलमणि शैल यानी पर्वत पर, आतपू पर्यो प्रभात, प्रभात धूप की, आतपू प्रभात मतलब सुबह की, आतपू मतलब धूप, पर्यो मतलब पड़ रही हो। एक बार समझिएगा, श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े हुए इतने सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात की धूप पड़ रही हो। समझिएगा इसमें कैसे है उत्प्रेक्षालंकार। उपमेय क्या है? श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण का शरीर उपमेय है। उपमान क्या है? नीलमणि, नीलमणि शैल, नीलमणि पर्वत क्या है? उपमान है। तो यहाँ उपमेय श्री कृष्ण के शरीर में उपमान नीलमणि की संभावना की जा रही है। कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही है। यानी श्री कृष्ण के सांवले शरीर उपमेय में नीलमणि पर्वत उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी तरह और देखिए, पितुपटु पीला वस्त्र क्या है? उपमेय है। और आतपू पर्यो प्रभात प्रातः काल की धूप क्या है? उपमान है। लेकिन यहाँ पीताम्बर पीले वस्त्र में, पीले वस्त्र उपमेय में, प्रातःकालीन धूप उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। एक बार अर्थ समझिए तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। यहाँ देख लीजिए एक बार परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जानहु, जानहु आदि वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण, श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर ओढ़े इतने सुंदर लग रहे हैं। मनो, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही है। तो यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है। और इसमें मनो मानने वाला शब्द आया, जैसे मानो, मानो, मनहु, जानो, जनहु जैसे वाचक शब्द आते हैं इसमें। समझ गए होंगे। अब आगे चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। क्या कहा जा रहा है? जहाँ उपमान के अभाव में, यानी जहाँ पर उपमेय का कोई उपमान न हो, जहाँ पर उपमान की कमी हो, उपमान का अभाव हो, ऐसी स्थिति में उपमेय को ही उसका उपमान मान लिया जाता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। कैसे समझिए? राम से राम, सिया सी सिया। राम का यहाँ कोई उपमान नहीं है, राम के लिए उपमान की अभाव है, तो यहाँ पर राम की उपमा राम से ही दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है राम से ही राम है। सिया सी सिया, यहाँ भी सिया की कोई उपमान नहीं है, इसलिए सिया की उपमा सिया से ही दी जा रही है और कहा जा रहा है सीता सी सीता है। एक और उदाहरण देखिए, यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। यहाँ भारत की कोई उपमान नहीं है, इसलिए यहाँ का क्या कहा जा रहा है? भारत के सम भारत है, यानी भारत के समान ही भारत है। तो जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अनन्वय अलंकार होता है, जैसे यहाँ पर हुआ। अब आगे देखिए, संदेह अलंकार। जहाँ दो अलग अलग वस्तुओं में अत्यंत समानता के कारण
यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ दो अलग अलग वस्तुओं में अत्यंत समानता, एक रूपता दिखाई पड़े और यह स्पष्ट नहीं हो पाए कि वह वस्तु वही है कि कोई और, जहाँ संदेह बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे आपने रस्सी देखा रात में और आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि रस्सी है कि सांप, तो ऐसी स्थिति में वहाँ संदेह है, तो संदेह अलंकार होगा। तो यही उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी की नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। यहाँ पर उस प्रसंग का वर्णन है जब युधिष्ठिर द्रौपदी को जुए में हार गए और दुशासन उनका चीर हरण करने लगे। तो उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के साड़ी को अंतहीन कर दिया, जो कभी खुलते जा रही थी लेकिन समाप्त ही नहीं हो रही थी। तो नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, स्त्री के बीच में साड़ी है कि साड़ी बीच स्त्री है, कि नारी के बीच में स्त्री है, कि साड़ी की नारी है, कि साड़ी की नारी है, कि यह साड़ी की स्त्री है कि नारी ही की साड़ी है, कि यह नारी की ही यह स्त्री है। कुछ समझ में नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट हो पा रहा है, निश्चित हो पा रहा है। नारी और साड़ी के बीच में संदेह बना हुआ है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार। अगला देखिए, भ्रांतिमान अलंकार। संदेह में तो संदेह बना रहता है, परंतु भ्रांतिमान में अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और भ्रम के कारण कार्य भी कर डाला जाता है। देखिए, संदेह में बस संदेह बना रहेगा, लेकिन भ्रांतिमान में संदेह के कारण कार्य भी कर लिया जाता है। क्या लिखा है? संदेह में तो संदेह बना रहता है, परंतु भ्रांतिमान में अत्यंत समानता, दो अलग अलग वस्तुओं में अत्यंत समानता, एक जैसी दिखाई देने पर, एक रूपता दिखाई देने पर एक वस्तु को भूल से, भ्रम से दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है और उसी भ्रम में कार्य भी कर डाला जाता है। तो वहाँ पर होगा भ्रांतिमान अलंकार। कैसे? उदाहरण में समझिए। घूरन नूतन पथिक चले, चकित चित भागी, फुल्यो देख पलाश बन, समूहे समझे दवागी। अब देखिए यहाँ पे दावागी रहेगा। हाँ, घूरन नूतन पथिक चले, चकित चित भागी, यानी नया नया पथिक जब वन में घूमने जाता है, नया नया यात्री जब जंगल में घूमने जाता है, फुल्यो देख पलाश बन, तो जब वो वहाँ फूले हुए पलाश के फूलों को देखता है, वो पलाश का फूल बिल्कुल लाल रंग का होता है, यानी नया नया पथिक जब जंगल में जाता है और वहाँ लाल लाल पलाश के फूल को देखता है, समूहे समझे दावागी, तो भ्रम के कारण वह क्या समझ लेता है? उसे दावागी, यानी दावागी मतलब जंगल में लगने वाली आग समझ लेता है उन लाल लाल पलाश के फूल को, और चकित चित्त भागी, और चकित होकर वहाँ से डरकर भाग जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, संदेह में तो संदेह होता है, लेकिन इसमें जंगल की आग और पलाश के फूल में अत्यंत समानता दिखाई दिया और समानता के कारण कार्य भी कर डाला गया। पथिक उसे समानता दिखाई देने के कारण पलाश के फूल और जंगल के अग्नि में उसे जंगल की आग समझ लिया पलाश के फूल को भ्रम से, और भ्रम के कारण कार्य भी कर डाला, वहाँ से डरकर भाग भी गया। तो ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए, इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे समझिएगा उदाहरण से, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अर्थ क्या होगा कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका सिगरी जल गई, हनुमान जी के पूंछ में अभी तक आग भी नहीं लगी
और सारी लंका जलकर खाक हो गई, गए निशाचर भाग, और राक्षस भी डरकर भाग गए। तो यहाँ देखिए बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जलकर समाप्त हो गई, राक्षस भी भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति है। जब किसी भी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रतीप अलंकार, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए या उपमान की व्यर्थता प्रदर्शित की जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। समझिएगा क्या, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, इतना याद रखिए, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए। तो उदाहरण से समझिएगा, उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम, श्री राम उतरी नहाय जमुन जल, यमुना के जल में नहाने उतरे, जो शरीर समश्याम, जो जिसका रंग उनके शरीर जैसा श्याम है। श्री राम यमुना के जल में नहाने उतरे हैं जिसका रंग उनके शरीर जैसा श्याम है। तो श्री राम का शरीर उपमेय है और यमुना का जल उपमान है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जा रहा है, उपमेय को उपमान बना दिया जा रहा है। श्री कृष्ण का जो शरीर है उसको उपमान बना दिया जा रहा है और जमुन जल यमुना के जल को उपमेय बना दिया जा रहा है, जबकि यमुना का जल प्रसिद्ध उपमान है और शरीर उपमेय है। तो यहाँ उल्टा हो जा रहा है उपमान का, तो ये प्रतीप अलंकार है। अब देखिए दृष्टांत अलंकार सबसे आखिरी है, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। क्या परिभाषा है, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी, यानी कहने का मतलब है जहाँ उपमेय और उपमान में उपमान के साधारण धर्म में कोई समानता न हो, उपमेय अलग हो और उपमान अलग हो, दोनों में कोई समानता न हो, दोनों में कोई एक रूपता न हो, फिर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, उपमा दिया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे समझिएगा उदाहरण के माध्यम से, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिलित मावस रविचंद। अर्थ होगा दुसह दुराज प्रजानु को, दोहरे शासन वाले राज्य में प्रजा की क्यों न बढ़े दुख द्वंद, दुख और संघर्ष क्यों न बढ़े। दोहरे राजाओं वाले राज्य में प्रजा की दुख और संघर्ष क्यों न बढ़े। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र, क्योंकि मावस अमावस्या में रविचंद्र सूर्य और चंद्रमा मिलकर अधिक अंधेरो जग करत, संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। यानी दोहरे शासन वाला राज्य और सूर्य अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा का मिलना, इनमें कोई समानता है नहीं। दोहरे राजाओं वाले राज्य में और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का एक ही राशि में आने पर इनमें कोई समानता नहीं है, भिन्न भिन्न वस्तु हैं, इनके साधारण धर्म में कोई एकरूपता नहीं है। फिर भी कथन किया जा रहा है कि दोहरे शासन वाले राज्य में प्रजा की दुख और संघर्ष बढ़ जाती है, जैसे ठीक वैसे ही जैसे अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मिलकर संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। तो समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।